हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक लेकर के आए हैं जो हर इम्तिहान में 2 से 3 नंबर पूछा जाता है, और आज के क्लास में आपका 2-3 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। चाहे आप मैट्रिक का स्टूडेंट हों या इंटर का हैं, तो आपका ये फिक्स रहेगा नंबर, समझे ना। तो चलिए, लगभग 10 मिनट में आपको 2-3 नंबर आपको पूरी तरह से कंटेस्ट ये आपको यहीं से पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा, समझे ना। और हम उर्दू कवायद का सीरियल से हर एक वीडियो बना रहे हैं, आप तमाम वीडियो को देखिए, समझे ना, और कॉपी में नोट्स करते चलिए, समझे ना, ताकि आपको बेहतर मुफाद हो, समझे ना। तो चलते हैं, हम लोग पहला एक आज का टॉपिक पर बात करेंगे। आज का टॉपिक हम लोगों को क्या है उन पर बात करेंगे, समझे ना। तो चलिए तो देखिएगा साथियों, पहला हम लोगों को जो टॉपिक है ना, ज़िद है, ये याद रखिएगा, ये याद रखिए। कौन सा टॉपिक है? ज़िद टॉपिक का नाम है, यानी ज़िद, या इसी को हम लोग मुताज़ाद बोलते हैं, है ना, या इसी को अपोजिट वर्ड बोलते हैं, इंग्लिश में अपोजिट वर्ड बोलते हैं। कौन सा वर्ड बोलते हैं? अपोजिट वर्ड, याद रखिएगा, समझे ना, बात को समझ में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि उल्टे मानी वाले अल्फाज, है ना, लफ्ज़ की जमा क्या होता है? अल्फाज। तो उल्टे मानी वाले अल्फाज को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी ज़िद बोलते हैं, इसी को मुताज़ाद बोला जाता है। हिंदी में आप विपरीतार्थक यानी उल्टा, है ना। यहाँ से आपका 3 नंबर फिक्स रहेगा। तो चलिए यहाँ देखिए क्या है कि पहला हम लोगों को एक भाग में अल्फाज है, दूसरा में अज़दाद है ना। ज़िद की जमा अज़दाद होता है। तो देखिएगा क्या है कि अल्फाज में पहला अगर बात करेंगे अदना है ना। अदना, अदना कहता नहीं, ये तो अदना सा इंसान है ना। अदना का क्या होगा? आला। अदना का क्या होता है साथियों? आला, है ना, अदना आला। अगला ये है कि एक है मुनासिब, है ना। अदना के बाद है मुनासिब। मुनासिब का होगा नामुनासिब, कहता है ना, मुनासिब बाद है, समझे ना, ये नामुनासिब होगा। मुनासिब का नामुनासिब, क्लियर हो ना। चलिए अगला ये है कि कमज़ोर, है ना। कमज़ोर समझते हो ना। कमज़ोर का क्या होता है? ताकत, है ना। एक होता है कमज़ोर वर्ड, समझे ना। कमज़ोर का मतलब ये, सॉरी, इसका उल्टा क्या होगा? ताकत। तो कोई इंसान क्या होता है? कमज़ोर होता है, कोई ताकतवर होते हैं। चलिए अगला ये है कि पैदाइश, है ना। पैदाइश का क्या होगा उल्टा? वफ़ात। पैदाइश का वफ़ात होगा, है ना, ये याद रखें, जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, ये याद रखें। तो पैदाइश का वफ़ात। अगला है जवानी, है ना। जवानी का उल्टा क्या होगा? बुढ़ापा। जवानी, बुढ़ापा। जवानी का उल्टा क्या होगा? बुढ़ापा होगा ना। तो अगला ये है नेक। नेक का क्या होगा? नेक का बद होगा। नेक का क्या होगा? बद, है ना। नेक का उल्टा बद होगा, क्लियर। अगला ये है धूप। धूप का क्या होगा? साया। धूप का साया होगा, है ना। बादशाह। बादशाह का उल्टा क्या होगा? फ़कीर। कोई इंसान क्या होता है? बादशाह होते हैं, कोई क्या होता है? फ़कीर होता है ना। चलिए अगला ये है जाहिल, है ना। जाहिल का आलिम। जाहिल का क्या होता है? आलिम। भारत में जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं जाहिल बोलते हैं, और जाहिल का आलिम होते हैं जो जानकार होते हैं, ये याद रखोगे। अगला ये है कि पाक, है ना। पाक का नापाक होगा। शुमाल का क्या होगा उल्टा? जुनूब, है ना। एक होगा मशरिक मगरिब, शुमाल जुनूब। मगरिब, मशरिक, शुमाल, जुनूब, जो डायरेक्शन है ना, ये याद रखिएगा। जैसे अगर बात करेंगे मगरिब, मगरिब जो है ना, ये पश्चिम साइड को कहेंगे। अगर इसके मगरिब का उल्टा क्या होगा? मशरिक, जो पूरब होगा, इधर क्या होता है समझें। एक होगा शुमाल, उत्तर साइड में, दक्षिण साइड को हम लोग बोलते हैं जुनूब, यानी मगरिब, मशरिक, शुमाल, जुनूब, ये उर्दू में बोला जाता है। चलिए चलिए अब अगला देखिएगा, ये करीब हो गया ना। करीब का क्या होगा? बईद। करीब का क्या उल्टा है? बईद होगा। अगला है कि ईमान, है ना। ईमान का कुफ्र होता है। ईमान का उल्टा क्या होगा? कुफ्र होगा। समझिए, क्वेश्चन पूछा हुआ कई बार। तो अगला है इनकार। इनकार के क्या होगा? इकरार। इनकार का उल्टा इकरार होगा, ये याद रखिएगा। अगला है शम्स, है ना। शम्स का उल्टा क्या होगा? कमर। शम्स का उल्टा क्या होता है? कमर होता है। समझ में आई बात? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगला पर बात। अब यहाँ ध्यान दो, एक है अल्फाज, फिर अगला, फिर यहाँ अज़दाद। अगला भाग में देखिएगा, यहाँ पर भी क्या है? तारीफ़। तारीफ़ का उल्टा क्या होगा? तौहीन। तारीफ़ का उल्टा क्या होगा? तौहीन। कहता है ना, किसी किसी का तारीफ़ किया जाता है ना, किसी का तौहीन भी किया जाता है। समझे ना बात को? तारीफ़ का उल्टा क्या होगा? तौहीन होगा, समझे ना। चलिए
अगला होगा अर्ज, है ना, अर्ज का क्या होगा, समा, अर्ज का समा। अगला हक, हक का जमा होता है, हक का उल्टा क्या होता है, बातिन, हक का जो जमा बताया तो हुकूक होता है ना, हक का उल्टा क्या होता है, बातिन, कतन बातिन ताकतों से हमें लड़नी चाहिए। अगला है रोज़ा, रोज़ा का इफ्तार होगा, रोज़ा का क्या होगा, इफ्तार, है ना। नेक्स्ट है गुलाम, गुलाम का आका होगा, गुलाम का आका होता है। फतह, अगला है फतह, फतह का शिकस्त, शिकस्त का मतलब होता है हार जाना, कतन हम लोग जंग बदर में फतह किए थे, समझे ना, ये याद रखिएगा। जैसे हिंदुस्तान में अंग्रेज ने क्या किया, फतह हो गए, ये ना शिकस्त हो गए थे, शिकस्त हार खा गए और चले गए अपने देश से दूसरे मुल्क, अपने मुल्क का। तो अदमा, अदमा का है वजूद, अदमा का क्या होगा, वजूद। अगला है सियाह, सियाह का सफ़ेद होता है, सियाह का उल्टा क्या होगा, सफ़ेद होगा, है ना, सियाह का उल्टा क्या होता है, सफ़ेद, समझे ना। अगला ये है शाम, शाम का सुबह, शाम का उल्टा सुबह होता है, समझे, ये याद रखिएगा। अगला है जाहिर, जाहिर का बातिन होगा ना, जाहिर का क्या होगा, बातिन होगा, जाहिर का बातिन। अच्छा, इससे पहले आप लोग कुछ जानते होंगे तो ज़रूर जानते होंगे, समझे ना, कुछ ना कुछ तो ज़रूर जानते होंगे, लेकिन यहाँ हम लोगों को लिखाने का ये मकसद है कि आप वहाँ भी पढ़िए और अपने कुछ किताबें भी देखिए, ताकि आपको एक अच्छा कंसेप्ट बने, समझे ना, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे, समझे ना। और हम आपसे एक ही वादा कर रहे हैं कि आपका एग्जाम से पहले जो है ना, जितने भी ग्रामर का पार्ट होता है ना, उर्दू कवायद का तमाम को हम आपको करवा दिया जाएगा, समझे ना, ये याद रखिएगा, बस सिर्फ आप बने रहिए। अगला है क्या है, रोज, रोज का उल्टा क्या होगा, सब, रोज का उल्टा क्या होगा, सब होगा, समझे ना। चलिए आगे, आगे है मौत, मौत का उल्टा होगा हयात, कहता है ना, मौत और हयात का कोई गारंटी नहीं है इंसान के, तो मौत और हयात, हयात का मतलब जिंदा, ये याद रखिएगा। अगला है सवाब, है ना, सवाब का उल्टा क्या होगा, अजाब, सवाब का क्या होता है, अजाब होता है ना, सवाब अजाब। अगला है शैतान, है ना, शैतान का क्या होगा, फरिश्ता, शैतान का क्या होगा, फरिश्ता। अगला है मगरिब, है ना, मगरिब का क्या उल्टा है, मशरिक, समझे ना, समझ में आ रहा होता होगा सभी लोगों को, तो मगरिब का उल्टा होगा मशरिक, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, मगरिब का क्या होगा, मशरिक। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ बात करेंगे, अगला पर क्या है, तो चलिए तो ये समझ में आ गया होगा। अगला ये है क्या चीज़, यहाँ पर भी अल्फाज है और यहाँ पर भी अजदाद दिया हुआ। चलिए, तो पहला क्या है यहाँ, रात और दिन, ये तो बच्चे वाला बात है, समझे ना, लेकिन हम लोगों को, आप लोगों को लिखाना था, तो रात का क्या होगा, दिन होगा। अमन का क्या होगा, जंग, है ना, अमन का क्या होगा, जंग, ये याद रखिएगा। आगे है आखिर, आखिर का अव्वल, आखिर का अव्वल होता है, समझे ना। आज का क्या होगा, कल, आज का उल्टा कल। मालिक का नौकर होता है, मालिक का उल्टा क्या होगा, नौकर, समझ में आई ना बात वो। चलिए, है ना, मालिक का नौकर हो जाएगा। एक है नफ़ा, नफ़ा का नुकसान, हर चीज़ में नफ़ा नुकसान दोनों होता है, नफ़ा नुकसान। अगला है हकीकत, हकीकत का मिजाज, है ना, मिजाज, हकीकत कहता है ना, कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़र आ लबासे मिजाज में, समझे ना, ये याद रखेगा। तो अगला है जिस्म, जिस्म का दिमाग होगा, जिस्म का उल्टा दिमाग। जदीद, जदीद का कदीम, यानी दौरे जदीद और दौरे कदीम, एंशिएंट पीरियड और मॉडर्न पीरियड, दौरे जदीद, है ना, अभी जदीद दौर चल रहा है, टेक्नोलॉजी का दौर चलता है। अगला है आगाज़, है ना, अंजाम, कभी आगाज़ है मेरा कभी अंजाम है, सुनिए ना, आगाज़, आगाज़ का अंजाम। अगला है आग, आग का उल्टा होगा पानी, आग का उल्टा क्या होगा, पानी। अगला है खालिक, खालिक का उल्टा होगा, खालिक का मतलब होता है बनाने वाला, समझे ना, खालिक का मखलूक होगा, समझे ना, ये याद रखिएगा। एक है बहार, बहार का होगा खज़ां, समझे ना, बहार का उल्टा क्या होगा, खज़ां। अगला है शराफत, शराफत का शरारत होगा, शराफत के वसूलों से बगावत करने लगते हैं, समझे ना, सुने होंगे, पढ़े लिखे भी महफिल में लोग शरारत करने लगते हैं, तो यही है, शराफत के वसूलों से बगावत करने लगते हैं और पढ़े लिखे भी महफिल में शरारत करने लगते हैं, तो ये है ना शेर है, तो यही है शराफत, शराफत का शरारत होगा, समझे ना बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला तो समझ में आ गया ना, आगाज़ का अंजाम, सॉरी, है ना, तो ये हो गया क्लियर। तो नशीब का क्या होगा, फ्राज, नसीब का क्या होता है, फ्राज, ये याद रखें, नसीब का फ्राज होता है ना। आफ्ताब का क्या होगा, महताब, आफ्ताब व महताब, आफ्ताब समझे ना, सूरज और महताब, चांद को बोलते हैं आफ्ताब व महताब, ये याद रखिएगा। अगला चलिएगा, अगला हम लोग अगला बार भाग पर बात करेंगे। यहाँ पर भी देखिएगा अल्फाज और अजदाद दिया हुआ है ना, समझ में आएगा, अल्फाज और अजदाद। जैसे क्या है यहाँ पर, एक है आगाज़, है ना,
आगाज़ का भी अंजाम होगा, शायद इधर लिखे होंगे आगाज़ कहीं, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। आगाज़ का क्या होगा, अंजाम। यहाँ पर है शुमाल, शुमाल का जुनूब है, हम लोग यहाँ पर क्या लिखे थे, मग, यानी शुमाल का भी जुनूब लिख दिया, अच्छा दोनों एक ही लिख दिए थे, शुमाल का जुनूब है ना, तो मगरिब का मशरिक कर दीजिएगा आप लोग, दोनों एक ही लिखा चले गया। अगला है इब्न, है ना, इब्न का बिन्त, बिन्त ये है जुनूब का है, बा है इधर का है ना, बिन्त कहते बिन्त सलिमा। अगला हिजरा, हिजरा का वसाल है। अगला है हकीकी, हकीका मिजाजी, है ना, हकीकी, हकीकी का मिजाजी। जुल्मत, जुल्मत का नूर, ये इधर का जुल्मत, समझे ना ना। अगला है शम्श, शम्श का उल्टा होगा कमर, है ना, शम्शो कमर। अगला है जदीद, ये भी ये दो वर्ड हो गया, समझे ना, जदीद का कदीम होगा तुलु, तुलु का होता है और गुरूब, है ना, तुलु का गुरूब। कसीदा का उल्टा क्या होगा, मरसिया होगा, कसीदा का उल्टा क्या होगा साथियों, मरसिया, समझे ना। अगला है मारूफ, है ना, मारूफ का उल्टा होगा मजहूल, है ना, मारूफ का उल्टा मजहूल होगा। ये है नेक्स्ट में रहमत, रहमत का उल्टा होगा जहमत, रहमत का उल्टा क्या होगा, जहमत, है ना। अमानत का खयानत, कहता है ना, अमानत और खयानत, समझे ना। अगला है वीरान, है ना, वीरान कहता, वीरान का मतलब बेयाबान जंगल, जहाँ पर लोगों को मिलना मुश्किल हो जाता है, समझे, वीरान है पूरी तरह से, ये याद रखिएगा। और वीरान का उल्टा क्या होगा, आबाद होगा, क्या होगा, वीरान का उल्टा बोलिए आबाद, ये याद रखिएगा। चलिए अगला है मुख्तसर, है ना, मुख्तसर, मुख्तसर का मतलब होता है संक्षिप्त में, शॉर्ट में, कहता है ना, मुख्तसर में गुफ्तगू कर करके आप बात को क्लियर कीजिए। तो एक होता है तवील, तवील का मतलब तो लंबा, ये याद रखिएगा, लंबा। अगला है बादशाहत, बादशाहत, है ना, बादशाहियत का मतलब होगा, सॉरी, बादशाहियत का उल्टा होगा जमहूरियत, जमहूरियत का डेमोक्रेटिक कंट्री, कहता है ना, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक जमहूरी मुल्क है ना, जमहूरी, ये याद रखेगा। तो बादशाहत का जमहूरियत हो गया। तो चलिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और उम्मीद करते हैं कि आपको एक अच्छा कंसेप्ट मिला होगा और यहाँ से आपका 2-3 नंबर का फिक्स रहेगा। तो चलिए कॉपी निकाल करके आप लिखिए, समझिए, और जहाँ नहीं पढ़ने, जो लोग उर्दू नहीं पढ़ने के लिए जानते हैं ना, तो उनको जो है ना अच्छा से समझिए और सुनिए, ताकि आप एक बेहतर जो है ना समझ सके और एक अच्छा लिख सके, ताकि एग्जाम में एक बेहतर रिजल्ट आ सके। और हम लोगों का संकल्प ये है कि एक बेहतर मार्क्स लाने का, समझे ना, ये याद रखेगा। और ये सब जो है ना उल्टा अल्फाज, ये सब हमेशा हर क्लास में आपको मिलेगा। चलिए यही तक रखिएगा। थोड़ा सा आप लोगों की यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए, समझे ना। तो जय हिंद, जय भारत।